मार्केट में फिर से न्यू सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का इशू आ चुका है। यहाँ पर जैसे आप देखो ये आरबीआई की तरफ से नोटिफिकेशन आया जो कि है जुलाई 9 2021 का, यानी कि आज के डेट का। तो यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में आरबीआई ने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड सीरीज 4 का प्राइस डिक्लेयर कर दिया है, जैसा कि हम अभी इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें ताकि आपको यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स समझ में आ सके, जैसा कि इंटरेस्ट पेमेंट कब होगा, फिर यहाँ पर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही यहाँ पर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको न्यू इशू में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर पुराने एग्जिस्टिंग गोल्ड बॉन्ड्स को बाय करना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर हम इशू डिटेल्स अगर देखें तो यहाँ पर जो इशू है वो खुल रहा है जुलाई 12 2021 से लेकर जुलाई 16 2021 तक के लिए। और यहाँ पर जो नॉमिनल प्राइस डिटरमाइन किया गया है आईबीजीए रेट्स की तरफ से, वो डिटरमाइन हुआ है 4,860 रुपए का। मतलब ये हो जाता है कि इस अमाउंट पे हमारा इन्वेस्टमेंट होगा और जो हमारा इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट होगा 2.5% का, वो इस अमाउंट पे कैलकुलेट होगा। यहाँ पर थोड़ी देर में हम ये भी जानेंगे कि इंटरेस्ट पेमेंट डेट कब है इस एसजीबी सीरीज का। तो जैसे आप देखिए यहाँ पर जो इशू प्राइस है 4,860 रुपए का, वो इशू प्राइस आपको तभी एप्लीकेबल होगा जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कैश मीडियम से। और यहाँ पर जब आप अदर देन कैश मीडियम से इन्वेस्ट करते हैं सीरीज में तो आपको 50 रुपए का एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका इफेक्टिव प्राइस पड़ेगा वो 4,757 रुपए का पड़ेगा। तो मतलब ये हो जाता है कि आपको पर ग्राम में इन्वेस्ट करने के लिए 4,757 रुपए देना पड़ेगा। अब जैसे आपको पता ही होगा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एक टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट है एक तरीके का, क्योंकि यहाँ पर जो रिडम्पशन वैल्यू होता है हमारा आरबीआई के थ्रू, उस वैल्यू पर हमें किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देना पड़ता, ये तो आपको पता ही होगा। जैसे कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का प्राइस गोल्ड डेनोमिनेटेड रहता है। इसका मतलब ये हो जाता है कि इशू के टाइम में गोल्ड का प्राइस जितना होगा उस हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, और रिडम्पशन के टाइम में गोल्ड का प्राइस जितना होगा उस हिसाब से हमारा रिडम्पशन होगा। तो इस हिसाब से जैसे कि आज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 4,757 रुपये पे, और 8 साल बाद गोल्ड का प्राइस पर ग्राम हो जाता है 10,000 रुपये। तो यहाँ पर इस 10,000 रुपये पर आपको किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर आप रिडम्पशन कर रहे हैं आरबीआई के साथ। तो अब जैसे बात करते हैं यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कई माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप बैंकों के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अपने स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके पास एक डीमेट अकाउंट है तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप अपना डीमेट अकाउंट नंबर जरूर दें, क्योंकि यहाँ पर जब आप अपना डीमेट अकाउंट नंबर दे देते हैं तो ये गोल्ड बॉन्ड्स आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे। अब डीमेट अकाउंट में आने से क्या फायदा होगा कि आप इन गोल्ड बॉन्ड्स को कभी भी मार्केट में बेच सकते हैं जब ये लिस्ट हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर ये जो गोल्ड बॉन्ड है वो जुलाई 16 तक के लिए ओपन रहेगा। तो इसका जो इशुएंस डेट है आरबीआई की तरफ से वो डिटरमाइन किया गया है जुलाई 20 2021 का। मतलब इस डेट पर आरबीआई इन सोवेरेन गोल्ड बॉन्ड्स को इशू करेंगे बैंकों को और स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन को और स्टॉक एक्सचेंजेस को। तो इस डेट के बाद हमारे डीमेट अकाउंट में 10 से 15 दिन का समय लगेगा। उसके बाद हमारे डीमेट अकाउंट में ये एसजीबी शो होने लग जाएंगे, तो हम इन एसजीबी को बाद में फिर बेच भी सकते हैं। अब जैसे अगर आप फिजिकल मीडियम से अप्लाई करते हो तो आपको सर्टिफिकेट रिसीव होगा आपके ईमेल आईडी पर, और अगर आप डीमेट फॉर्म में अप्लाई करते हो तो आपको किसी भी तरीके का सर्टिफिकेट रिसीव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर डीमेट फॉर्म में अप्लाई करना इक्विवेलेंट है सर्टिफिकेट के। साथ ही यहाँ पर जो इंटरेस्ट पेमेंट होगा वो भी इस डेट के हिसाब से ही पेमेंट होगा। जैसे कि जुलाई 20 को ये इशू हो रहा है, तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट पेमेंट होगा वो आज से 6 महीने के बाद यानी कि जनवरी 20 2022 को इंटरेस्ट पेमेंट होगा, और उसके बाद का इंटरेस्ट पेमेंट जुलाई 20 2022 होगा। इसी तरीके से यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट अगले 8 सालों तक होगा 6 महीने के अंतर पर, जो कि पेमेंट होगा 1.25% कर कर। अब बात करते हैं यहाँ पर हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि हम सेकेंडरी मार्केट से गोल्ड बॉन्ड्स को खरीदें या फिर न्यू इशू से खरीदें। तो इसका सिंपल तरीका है ये है कि जो पुराने एसजीबी से इशू आए हैं जिनका फेस वैल्यू अमाउंट इस एसजीबी इशू के मुकाबले ज़्यादा है, और वो एसजीबीस इन एसजीबीस के प्राइस के आसपास मिल रहा है, तो उनमें इन्वेस्ट करना ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, आपको मैं अपने वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ, जैसे कि moneyset.com पर लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पर साइट पर आने के बाद आपको यहाँ सिंपली बॉन्ड्स वाले सेक्शन में आना है, ठीक है। अब जैसे बॉन्ड्स वाला सेक्शन खुल जाएगा तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है गोल्ड बॉन्ड्स वाला टेबल।
यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट डेट से लेकर फेस वैल्यू, फिर यहाँ पर क्या रिडेम्पशन डेट है, ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ से पता चल जाएंगे। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको फेस वैल्यू पे क्लिक करना है। फेस वैल्यू पे क्लिक करने से क्या होगा, ये डेटा सॉर्ट हो जाएगा फेस वैल्यू अमाउंट के हिसाब से। तो यहाँ पर आप देखो जो SGB सीरीज 5 है उसका फेस वैल्यू सबसे ज्यादा है, जैसे कि 5334। और अभी जो करंट का SGB आया है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको शो कर रहा हूँ, उसका फेस वैल्यू अमाउंट है 4807। तो यहाँ पर आपको क्या कहना है कि 4807 रुपए से ज्यादा फेस वैल्यू अमाउंट के जितने भी SGB है वो आपको देखना है। तो यहाँ पर जैसे आप देखो 4807 रुपए से जितने भी SGB है उन सबको आपको देखना है। अब जैसे ये आप देखो 21-22 का सीरीज 2 है, 20-21 का सीरीज 4 है, फिर सीरीज 3, 9, 11, 7, 10, 6, फिर 8, फिर 5 सीरीज, ये सारे सीरीज के फेस वैल्यूज करंट SGB के सीरीज से ज्यादा है। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको आना है NSE की वेबसाइट पर। यहाँ पर आप डेस्कटॉप मोड कर लेना, डेस्कटॉप मोड करने से ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। फिर मार्केट डेटा में आना है, मार्केट डेटा में इक्विटी SME में आना है। इक्विटी SME में आने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड वाले को सिलेक्ट करना है। अब ऐसा जब आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा मार्केट में जितने भी SGB ट्रेड हो रहे हैं उनका क्या प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पर आप सिंपली वॉल्यूम से आप सॉर्टिंग कर सकते हैं या फिर आप प्राइस से भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर LTP के हिसाब से जो सबसे कम प्राइस पे ट्रेड किए गए SGB से वो सबसे ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखो सारे SGB के डिटेल्स ऊपर आ गया। तो यहाँ पर NSE की वेबसाइट में कुछ कुछ का फेस वैल्यू दिया गया और किसी किसी SGB का फेस वैल्यू अमाउंट नहीं दिया गया। तो इसलिए मैंने ये वेबसाइट भी बनाया ताकि आपको हेल्प मिल सके फेस वैल्यू अमाउंट जानने के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए SGB दिसंबर 26, इसका इशू प्राइस है 3069। तो मतलब यहाँ पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो इस अमाउंट पे कैलकुलेट होगा। इसकी वजह से क्या होगा, हमारा इंटरेस्ट इनकम भी कम होगा। और क्योंकि ये करंट SGB के इशू प्राइस से कम है इसलिए हम इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। इसके बाद आप जब नीचे आओगे तो यहाँ पर आप देखना ये जितने भी पुराने SGB से सबका फेस वैल्यू अमाउंट कम है इसलिए इंटरेस्ट भी कम मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखो SGB मई 2028, तो इसका फेस वैल्यू अमाउंट करीब हमारे SGB के प्राइस के आसपास है। तो हम यहाँ पर अगर इन्वेस्ट करते हैं सेकेंडरी मार्केट के रूट से तो हमें ये SGB अभी करंट के डेटा के हिसाब से 4685 रुपये पे मिल जाएगा। तो ये जैसे LTP का डेटा है, आप जैसे जब बाई करोगे तब उस समय आप NSE की वेबसाइट पर आके भी चेक कर सकते हो कि कौन सा SGB कितने प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि ज़्यादा फेस वैल्यू अमाउंट का SGB कौन सबसे ज़्यादा कम प्राइस में मिल रहा है। तो यहाँ पर सेकेंडरी मार्केट के रूट से इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इंटरेस्ट इनकम भी मिल जाएगा। और जब रिडेम्पशन होगा तो यहाँ पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर रिडेम्पशन RBI के साथ होता है तभी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, अदर केस में हो सकता है टैक्स देना पड़े। तो अब जैसे ये तो हो गया, अब इसके अलावा एक और तरीका है ये पता करने का कि हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कौन सा SGB हमें खरीदना चाहिए। तो इसके लिए मैंने पहले ही एक्सेल सीट से रिलेटेड एक वीडियो बनाया है, आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इसके रिलेटेड एक्सेल सीट जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट।